हेलो फ्रेंड्स। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केल जो होता है वो डायना की याद में बोल रहा होता है कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता था। ठीक है, और फिर हमें अपनी हेस्टिया दिखाई जा रही होती है जो कि सोचते हैं कि यार मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वो सब सच में कर दिया। फ्रेंड्स, अपनी हीरोइन को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसा ऐसा कुछ कर भी दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेस्टिया की अच्छी साइड होती है वो कहती है सीरियसली तुमने ये रास्कल काम कर दिया। वैसे तुम इतनी इम्पल्सिव हो क्यों रही हो। और जो बुरी साइड होती है वो तो हंस रही होती है। और हेस्टिया सोचती है क्या ये एक ड्रीम है। लेकिन उसकी फिर अच्छी साइड बोलती है वैसे ये हेस्टिया के लिए सही है कि वो अब खेल की वाइफ है। फिर तो हैशटैग दोबारा अच्छी साइज कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। हैशटैग कहती कि वैसे भी तो एक नॉवल है ना। फिर तो हैस्टिया याद करती कि वो स्टार्टिंग से केल की वाइफ नहीं बनना चाहती थी। उसने सोचा था कि वो उसकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट बनेगी। लेकिन जब हैस्टिया ने केल को देखा तो उसे पता चल गया ये सब काम नहीं आएगा। फिर तो वो कहती कि मुझे बकवास सा नाटक करना पड़ेगा, लेकिन जब तक इससे खेल ठीक रहेगा ये सब कुछ वर्थ इट है। फिर तो हेस्टिया अपनी अच्छी अच्छी साइड को फिर बताती है कि मैं उसकी वाइफ नहीं बनना चाहती थी, मैं तो स्टार्ट करना चाहती थी सेक्रेटरी या उसके असिस्टेंट बन के। ठीक है, तो हेस्टिया की बुरी साइड कहती है कि ये तो तुम्हारे प्रपोज़ल की तरह लगता ही नहीं, जैसे कि तुमने उसे जाके शादी के लिए सीधा प्रपोज कर दिया। और फिर हेस्टिया कहती है कि केल को बचाना मेरा आखिरी गोल है और एक इकलौता गोल है। हेस्टिया बहुत डेडिकेट है। ये देख के ना फिर तो उसकी अच्छी साइड हंसने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम ये चाहती हो तुम इसे करो। तुम ये कभी भूलना मत कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर है, तुम अकेली नहीं हो। फिर तो हमें वहाँ पर हेस्टिया को दिखाया जाता है जो कि खुद को ही देख रही होती है। फिर हेस्टिया की आंखें खुलती बोलती है वी कौन हम। फिर तो वो उठ जाती है, अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए सोचती है कि कितना अजीब सा सपना था, है ना। हेस्टिया सोचती है कि ये ज़रूर कोई बेकार सा सपना होगा। उसके बाद हमें अपना बटलर दिखा जाता है। वो कहता है कि आप रात में अच्छे से सोई थी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हेस्टिया फिर सोचती है कि हाँ इतने अच्छे से सोई थी कि मुझे रात में अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे मैं अच्छे से सोई थी, थैंक यू आपका। फिर तो बटलर कहता है फिर तो हमारा बटलर कहता है कि जैसे कि एक भविष्य देखने वाले से एक्सपेक्ट किया था, तुम तो बहुत क्लाम डाउन हो, जबकि अब तक मार्कोस केल ने अपना वो भी नहीं बताया। वो कहते बाय द वे अभी मार्कोस किधर है, केल के बारे में पूछ रही है। तो फिर तो हमारा बटलर कहता है सौभाग्य से वो आज बहुत अच्छे हैं। तो हेस्टिया कहती है जान में जान आई। फिर तो बटलर पूछ लेता है तुम तो फॉर्चून टेलर हो क्या, तुमको नहीं पता चला क्या, तुम्हें नहीं पता था। तो फिर तो हेस्टिया, अब देखो उसका बंदर सा शक्ल पहले देख लो फ्रेंड्स। फिर तो हेस्टिया कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखने में अवेल हूँ ना, ये तो मेरी एबिलिटी इतनी भी ज़्यादा नहीं है। फिर तो बटलर कहता है कि अरे नहीं मैंने तो बस जोक किया था। अपनी हेस्टिया कहती है कि तुम अगली बार से अगर ऐसा जोक तुमने बोल दिया ना तो मैं पक्का बेहोशी हो जाऊंगी। फिर हेस्टिया कहती है कि इसको देख के लग रहा है कि इसने मेरे सामने अपना गार्ड डाउन कर रखा है, मतलब उसके ऊपर इतनी पैरागिरी नहीं कर रहे ना वो लोग। तो बटलर कहता है कि मुझे भी अपने डिसीजन पे भी शक है कि मैंने सही इंसान को चूज़ किया है कि नहीं, लेकिन आपने मार्कोस को बचाया था, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हम। और फिर तो बटलर कहता है और इसीलिए मैंने पूरी रात भर जाग करके सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बना लिए। ये देख के तो हेस्टिया कहती है इसने मेरे लिए पूरी रात काम किया। और फिर तो बटलर कहता है कि हमें ना उस डॉक्यूमेंट के बारे में ना लॉर्डशिप के साथ जा कर के डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, फिर बटलर दोबारा कहता है वैसे तो अभी लॉर्ड ठीक हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो भी अच्छे से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हेस्टिया कहती है कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। वैसे भी अगर ये सब सही से जाता है तो हमारा तो वो ब्रांडी और मिक्स फ्रूट की सराहना ज़रूर करेंगे। फिर तो हमारा बटलर कहता है अरे वाह, उसको तो उसके फेवरेट ड्रिंक के बारे में भी पता है। तो दोबारा बटलर कहता है माय लॉर्ड हेस्टिया आ गई है।
तो फिर हम देखते हैं केल देख रहा तो होता है उधर, और हेस्टिया और बटलर आ रहे होते हैं। तो हमें केल को दिखाया जाता है, फ्रेंड्स देख लो केल अभी भी बड़ा हैंडसम लग रहा है। उसके बाद तो हमारी हेस्टिया उसे देखती है, बोलती है कि मैं खुद को कितना भी तैयार कर लूँ, पर उसकी आंखों में देखते ही मेरा सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। और फिर तो हेस्टिया जोश में आते हुए कहती है, लेकिन फिर भी क्या हुआ अगर मैं हार जाती हूँ? वैसे भी अगर मैं हार भी गई तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे कर नहीं सकती तो मैं इसे करती ही नहीं। फिर तो हेस्टिया ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से और चिल्ला के बोलती है, गुड मॉर्निंग मार्कस केल। और हमारा केल जो था ना कुछ बोलने वाला था और वो वहीं पर रुक जाता है। और उसके बाद अपनी हेस्टिया देखते पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया था, और बटलर कह रहा था कि यहाँ चलिए लेडी हेस्टिया, इधर जाना है। अपनी हेस्टिया तो पीछे की ओर मुड़ गई थी। इसका बटलर का मुंह देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। फिर तो हमें पेपर दिखाया जाता है, और ना बटलर कहता है कि मैंने 2 कप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया है, आपको इसे पढ़ने के लिए अपना टाइम देना चाहिए। और बटलर फिर ना हेस्टिया और केल दोनों को ही वो पेपर्स दिखाता है। हेस्टिया कहती है कि मुझे उसकी सराहना करनी पड़ेगी बहुत कम टाइम में, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स उसने बहुत अच्छे बनाए हैं बटलर ने। लेकिन जो इस डॉक्यूमेंट में है ना उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसमें जो मेरा पद है ना वो बिल्कुल केल के बराबर का ही दिया है, क्योंकि वो मार्कविनस बनने वाले हैं ना इसलिए। और इसमें जो डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर मार्कोस फैमिली के ना जायदाद के बारे में भी है, प्रॉपर्टी के बारे में, कि वो उसके ऊपर भी जो है ना हेस्टिया का हिस्सा होगा। लेकिन फिर ना हेस्टिया कहते हैं कि लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर तो वो ऑर्कस को बुलाती है, मतलब बटलर को बुलाती है अपने, और कहती है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है तो तुम इसे हटा दो। तो बटलर कहता है ठीक है मैंने समझ लिया और मैं इसको जल्दी से हटा दूँगा। तो फिर तो बटलर कहता है कि तो केल आपको इस मैरिज के ऊपर सोचना चाहिए। और अपना केल पेन उठाता है और जल्दी जल्दी अपना साइन करने लगता है। ये देख के तो अपना हेस्टिया और बटलर दोनों ही चौंक जाते हैं कि इसने एक बार वो पेपर भी नहीं पढ़ा और जल्दी जल्दी बस अपने सिग्नेचर कर दी। फिर तो हमारा बटलर कहता है कि लॉर्ड आपने उसे पढ़ा भी था? अपना केल कहता है कि मुझे इन सब के बारे में चिंता नहीं है, तुम बस ये चिल्लाना बंद करो और इधर से निकलो। ये सब तो देख के अपनी हेस्टिया को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन वो फिर सोचती है कि तुम बस देखते जाओ। और वो कहती है कि ये आंखें दोबारा, फ्रेंड्स उसकी आंखें ना उसको बार बार उस मोमेंट की याद दिलाती रहती है हेस्टिया को, जब केल ने खुद को मारने की कोशिश की थी। फिर तो हेस्टिया कहती है माय लॉर्ड, और वो अभी भी माय लॉर्ड कह रही थी। और फिर तो हेस्टिया कहती है कि मुझे लगता है कि आप अपने डिसीज़न पे कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। और वो एक बहुत अच्छी स्माइल देती है, और तभी देखो फ्रेंड्स अपना केल जो है ना उन दोनों को ही बोलता है गेट आउट, निकलो यहाँ से। और उसके बाद ना अपना केल दोनों को ही, बटलर को और हेस्टिया को, दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है अपने कमरे के। और अपना बटलर कहता है आई एम सॉरी लेडी हेस्टिया। और अपनी जो हेस्टिया होती है वो कहती है कि मुझे टेंपल जाना है। और अपना बटलर कहता है कि टेंपल क्यों, अभी आपको ऑल ऑफ सडन टेंपल क्यों जाना है? तो हेस्टिया बस स्माइल करती है और वो कहती है कि कोई चीज़ जो मार्कोस फैमिली की थी मुझे उसको अपनी सही जगह पे लाना होगा। वो कुछ लाने जा रही है फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद वो कहती है कि डायना आइए मैं तुमसे स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स आगे जानने के लिए स्टोरी के साथ बने रहे। बाय।